बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफ़ात की ख़बरें, शरीफ ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात की ख़बरें बहुत बार आती हैं और मुसलसल आ रही हैं। लेकिन कुछ रोज़ से हम देख रहे थे कि मरीम नवाज़ साहिबा के ग्रुप के लोग और शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, उनकी शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन इम्कान तो यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि इनमें से कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी, लेकिन हैरान कुन तौर पर एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के वो अरकान जो खामोश हैं, जो कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन वो नून लीग के वो लोग हैं जो विनिंग हार्सेस हैं, जो अपने बलबूते पर जीत के आते हैं। ये ज़रूर है कि उनको 10-15 हज़ार वोट जो है वो किसी भी पार्टी का पड़ जाता है और यही होता है। जैसे पंजाब है, पंजाब में कोशिश होती है कि नून लीग या PTI में से किसी का टिकट मिल जाए। ज़ाहिर है अगर एक MNA है और उसके अपने 80-90 हज़ार वोट हैं तो वो किसी ऐसी जमात का टिकट ले लेता है जिससे उसको ये होता है कि 15-20 हज़ार वोट मुझे उस जमात का भी पड़ जाएगा और मैं जीतने की पोजीशन में आ जाऊंगा। तो ये वो लोग हैं जो नज़रियाती तौर पे पार्टी के वर्कर नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ 15-20 हज़ार वोटों के लिए या फिर जीत कर जिस पार्टी का उनको नज़र आ रहा हो कि जीत जाएगी तो उसका ये हिस्सा बन जाते हैं। नज़रियाती जो कारकुन होते हैं, नज़रियाती कारकुन जो हैं वो फिर ज़ाहिर है वो तमाम कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन ये जो विनिंग हार्सेस होते हैं ये इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं देते। और जैसा कि ये नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून का इस वक्त जो बयानिया है नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहिबा का, इस बयानिए के साथ अगला इलेक्शन इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही हुआ है कि 7 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून के, जिसमें MNAs और MPs शामिल हैं, उनकी एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई है उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो इस वक्त नून लीग के ये जो अरकान सामने आए हैं, बाहर आए हैं और उन्होंने मीटिंग की है, इसकी वजह यह है कि इख्तिलाफात तो पहले भी थे, सूरत हाल पहले भी कशीदा थी, लेकिन जलती पर तेल का काम किया है ख्वाजा आसिफ शाहिद का नवासी के इंटरव्यूज़ ने और फिर चौधरी निसार अली खान के इंटरव्यू ने। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वो तमाम बातें की जो शहबाज शरीफ का बयानिया है, जो मरियम और नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ है। वो मैं आपको पता ही है, उसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ परसों, जिसमें मैंने बताया कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। फिर मैंने उसके जवाब में जो शाहिद का नवासी साहब ने गुफ्तगू की थी वो भी आपके सामने बयान कर चुका हूँ, उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब चौधरी निसार भी यही कह रहे हैं, जब ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जो है उसको कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस हैं, लेकिन दबे अल्फाज में वो यही कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहां तक ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि शायद मैं अगला इलेक्शन भी ना लड़ूं। और फिर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना स्पोक्स पर्सन बना दिया मलिक अहमद खान साहब को। मलिक अहमद खान साहब वो शख्सियत जिन्होंने, आपको याद होगा कि जब सियालकोट में इलेक्शन हुआ उस रात वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि हमारे पास सियालकोट में धांधली के कोई सबूत मौजूद नहीं है, और उन्होंने मुबारकबाद पेश की उस्मान डार साहब को कि आपकी पार्टी जीत गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मुस्लिम लीग नून ये बयानियां बना रही थी और बार बार कह रही थी कि बड़ी धांधली हुई है, बड़ी धांधली हुई है, लेकिन अहमद खान साहब कह रहे थे कि कोई धांधली नहीं हुई। और फिर शहबाज शरीफ साहब को उससे पहले इंटरव्यूज भी आपको पता है 2-3 आ गए थे जिसमें उन्होंने वो बातें की जो मरीम नवाज और जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के खिलाफ थी। फिर आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कौमी हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन मरियम औरंगजेब ने आकर कहा कि उनकी जाती राय है। अगले दिन मरियम नवाज इस्लामाबाद कोर्ट आती हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, वो कहती हैं वो नहीं, वो ये नहीं कहना चाहते थे, ये नहीं कहना चाहते थे, ये कह रहे थे। यानी उन्होंने भी निगेट किया शहबाज शरीफ साहब की बात को। और वो शहबाज शरीफ जिन्होंने कौमी हुकूमत की बात की थी वो अपने ट्विटर पर आके बयान में वो टिकर जारी नहीं करते, नहीं कहते कि नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, वो खामोश होते हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज जो हैं वो कहते हैं नहीं शहबाज शरीफ की ये जाती राय है। तो अब जो मामला है, पहले तो ये बहुत डिस्कस होता था कि नून में से मीम निकलेगा, शीन निकलेगा, यानी पार्टी जो है वो नवाज शरीफ की ही रह जाएगी, शहबाज शरीफ छोड़ देंगे या मरियम खामोश हो जाएंगी और शहबाज शरीफ के वाले पार्टी हो जाएगी। लेकिन अब जो मामला नजर आ रहा है वो ये है कि शहबाज शरीफ से भी मायूस नजर आते हैं अब अरकान असम्बली, और अब ये लगता है कि नून, मीम और शीन तो इकट्ठे रहेंगे, लेकिन इन सब में इसमें से बहुत से अरकान जो हैं वो निकल जाएंगे। और यही वजह है कि अब 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है और कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले पहले पार्टी का बयानिया क्या होगा, मुफाहमत, मज़ामत, ये सारी चीजें वाज़ेह करें। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2022 से इलेक्शन मुहिम स्टार्ट हो जाएगी, चाहे इलेक्शन होना हो 2023 में, लेकिन 2022 जाहिर है पूरा इलेक्शन ईयर होता है। ये हमेशा ऐसा होता है जब 4 साल एक हुकूमत के होते हैं तो आखिरी साल जो है वो इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है। तो अब इलेक्शन कैंपेन अगर करनी है अरकान असम्बली ने और उनको पता ही ना हो कि हमने किस पार्टी के टिकट पर लड़ना है, किस तरह से लड़ना है, तो जाहिर है वो कंफ्यूज रहेंगे और उनको नुकसान होगा। फिर दूसरा यह है कि किस पार्टी ने किसको टिकट देना है, ये भी बहुत पहले डिस्कशन शुरू हो जाती है, टिकट के लिए लॉबिंग करनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है, बहुत सारे मामला होते हैं। अच्छा, आगे जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट अगर आप पब्लिक टीवी का जो प्रोग्राम है जिसमें 8 बजे हमने ये खबर ब्रेक कर दी थी, मैंने और दिल वड़ाई साहब ने हमारे जदून साहिबा के साथ, अगर वो आप वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वही पॉइंट्स हैं जो मैं वहां पर जो है वो शेयर कर चुका हूं। इसमें जो एक तो उन्होंने कहा कि फैसला किया जाए कि पार्टी को किसने और कैसे चलाना है। अगर मज़ामत करनी है तो नवाज शरीफ को वापस आना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ को वापस आना होगा। वो कहते हैं कि लंदन बैठकर तकरीरें करना आसान है और पाकिस्तान में हालात का मुकाबला हमने करना है। वो कहते हैं नवाज शरीफ तो लंदन बैठ के तकरीरें कर देते हैं, लेकिन मुकाबला तो यहाँ पे हमने ग्राउंड पे करना है। तकरीरें करना आसान है, ग्राउंड के ऊपर हालात का मुकाबला करना मुश्किल है। वो कहते हैं कि वो काम क्यों किया जा रहा है जो पार्टी के खमीर में ही शामिल नहीं, यानी ये मज़ामत, इदारों के साथ लड़ना, ये सारी ये खमीर में नहीं है मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून हमेशा से फौज के कंधों में बैठ के आई है। IGI देख लें, और उसके बाद जब ये आए हैं हमेशा फौज के साथ साजबाज करके आए हैं, फौज के साथ डील करके आए हैं। तो इनके खमीर में नहीं है इस तरह से फौज के खिलाफ लड़ना, जिद्दोजहद करना, सड़कों पर आना, मज़ामत करना। तो वो कहते हैं इनके खमीर में नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मरियम नवाज खुद एतराफ़ कर चुकी हैं कि उनके वालिद के बयानी का बोझ उठाना सबके पास की बात नहीं। ये बात दुरुस्त है। मरियम साहबा कह चुकी हैं कि मेरे और मेरे वालिद के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो ये कहते हैं अरकान असम्बली के जिस बयानी के साथ शहबाज शरीफ नहीं चल सकते उस पर और कौन चलेगा। यानी नवाज शरीफ का बयानी जिस पर नवाज शरीफ को अपना भाई शहबाज शरीफ नहीं चलना चाहता, ना चल रहा है, ना चल सकता है, उसके साथ कोई और कैसे चलेगा। वो कहते हैं कि पार्टी सदर की पार्टी में कोई वक़्त नहीं है। शहबाज शरीफ ने, ज़ाहिर है वही बात हो रही है जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया, मरियम औरंगजेब ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के बयान को पार्टी के दीगर अरकान सरेआम रद्द कर रहे हैं। नवाज शरीफ के दामाद ने भी पार्टी के 2 बयानों का इतराफ़ किया। वैसे मैं एक बात की दाद देता हूं कि बड़ी बात है कि अपने सदर साहब को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी है, वरना नून लीग खुद इतनी, ये शरीफ खानदान खुद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। और एक बार उन्होंने कहा भी था कि अपने सदर साहब ने कि कभी मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठा देते हैं, कभी नारे लगवाते हैं, इस तरह का उन्होंने बयान भी दिया था। वो ये कहते हैं कि दोबारा वही बात कि अगर मज़ामत के रास्ते पर चलना है तो नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, और अगर मफाहमत के रास्ते पर चलना है तो शहबाज शरीफ को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। पार्टी को 12 का टोला चला रहा है। मुंतखब अरकान असम्बली को मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता, यानी जो इलेक्टेड लोग हैं, जो इलेक्शन लड़के हैं, उनको शामिल ही नहीं किया जाता और पार्टी को 12 का टोला चला रहा है। 12 के टोले में ज़ाहिर है वो इशारा कर रहे होंगे परवेज़ रशीद साहब, ये अज़मा बुखारी साहिबा, हिना परवेज़ भट्ट और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर ज़्यादातर आए हुए हैं, और उनकी तरफ शायद ये इशारा है। फिर वो ये कहते हैं कि मुंतखब अरकान असम्बली की वजह से ही पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, यानी जितने MNA ज़्यादा बनते हैं जो इलेक्शन लड़ कर आते हैं उसके मुताबिक फिर पार्टी को उसके तनासुब से फिर सीटें मिलती हैं मखसूस नशिस्तों की। तो वो कहते हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तों पर आए हुए लोग हैं इनको हमारी वजह से सीटें मिलती हैं जो हम इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्शन लड़ के आते हैं। फिर वो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर आने वाले मुंतखब अरकान के लिए अगला इलेक्शन भी मुश्किल बना रहे हैं, यानी जिस तरह की ये बयानियाँ बना रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इन्होंने तो मखसूस नशिस्तों पे आना होता है, हमने तो इलेक्शन लड़ना होता है अवाम में जाके, तो ये हमें जो है हमारा नुकसान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पार्टी को इत्तेफाक फाउंड्री ना समझा जाए, अपने सियासी करियर को एक खानदान के मफाद की भीड़ नहीं चढ़ा सकते, फौज मुखालिफ बयानी के साथ अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते, फौज मुखालिफ बयानी के साथ हुकूमत में आना मुमकिन नहीं। जाहिर है जब ये आपके बारे में तासुर ये हो कि आप फौज के दुश्मन हैं, फौज के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, तो कैसे आप इलेक्शन जीत सकते हैं। वो ये कहते हैं कि इदारों से बातचीत का आगाज किया जाए, यानी फौज से बातचीत का आगाज किया जाए। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफी को पार्टी चलाने के इख्तियारात दिए जाएं। चौधरी निसार अली खान को पार्टी में वापस लाना पार्टी के लिए मुफीद होगा। शहबाज शरीफ को भी अपने मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से फैसला करना होगा। अगर शहबाज शरीफ भाई को नहीं छोड़ सकते तो भाई के बयानी को भी अपनाएं, यानी गुड को बैड को अपना खेलें। अगर वो अपने भाई के को नहीं छोड़ सकते फिर उसके बयानी के साथ भी खड़े हों। ये क्या कि भाई को भी नहीं छोड़ना और भाई के बयानी के साथ भी खड़ा नहीं होना। पार्टी के मुस्तकबिल के लिए डबल गेम तबाही और बर्बादी ही लाएगी। शायद ये भी इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ था कि वो डबल गेम कर रहे हैं। फिर यह कि शरीफ खानदान के अलावा पार्टी कायदीन को भी पार्टी के मुस्तकबिल का सोचना होगा, यानी जो पार्टी की जो माइनस शरीफ हैं, जो हाउस शरीफ के अलावा उनको भी सोचना चाहिए कि पार्टी का क्या करना है। फिर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ट्विटर और सोशल मीडिया की सियासत करना चाहती हैं। ट्विटर और ज़मीनी हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1 जनवरी 2022 से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो रहा है। कंफ्यूज बयानी से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ मुमकिन नहीं। 2022 में इलेक्शन का मुतालबा समझ से बालातर है। जब पार्टी आपस में दस्तो गिरेबां है तो इलेक्शन का मुतालबा कर दिया गया। 2022 में इलेक्शन के मुतालबे से कबल अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मशवरा नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनसे मशवरा नहीं किया गया। मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम ने बैठ के और नवाज शरीफ ने तय कर दिया 2022 में इलेक्शन का मुतालबा करने। वो कहते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना उनसे मुशावरत ही नहीं की गई। फिर वो कहते हैं जिनकी कोई सियासी औकात नहीं वो इस वक्त पार्टी के बड़े बन गए हैं। 12 के टोले को मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार क्यों दिया जा रहा है, यानी नून लीग के मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार क्यों दिया जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन का मुतालबा तो दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ जलसों का ऐलान कर दिया गया, यानी हुकूमत को गिराने का जो है वो जलसे का ऐलान कर दिया गया है। और उधर से कहते हैं कि ये आगे इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। पार्टी पहले ही जलसा खेलकर थक चुकी है। बताया जाए कि मुज़ाहमत की सियासत से हमें क्या मिला।
गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सियालकोट में बदतरीन शिकस्त हुई। यानी मज़ामत से या तो फ़ायदा हुआ तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। मज़ामत का बयानिया सिर्फ लंदन में बैठे हुओं को सूट करता है। बिलावल ने पंजाब से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। यही सूरत हाल रही तो नून लीग का पंजाब से भी सफाया हो जाएगा। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लड़ाई का नतीजा सिर्फ तबाही है। आम रहनुमा टीवी पर आकर इतराफ़ कर रहे हैं कि पार्टी में ग्रुप्स हैं। ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि 3 गिरोह हैं, एक वो हैं जो अपनी जंग लड़ चुके हैं, एक हैं जो लड़ रहे हैं, तीसरे हैं जो लड़ना नहीं चाहते। फिर वो कहते हैं कि पार्टी के आम रहनुमा टीवी पर अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के दावे कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगले इलेक्शन में जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, वो शायद जोड़ तोड़ कर लें और उनको कुछ ना कुछ वफाक में हिस्सा मिल जाए। फिर वो कहते हैं कि जब 2023 में शिकस्त की पेशगोई की जा रही है तो इलेक्शन में हम किस मुंह से चलाएंगे? खुद आप कह रहे हैं कि जी 2023 में हमें कुछ नहीं मिलना, तो फिर आप इलेक्शन में उनके सर चलाएंगे। और जाहिर है जब आपने कोई जंग लड़नी होती है तो फिर आप ये कहकर जाते हैं कि मैं ये जंग जीतने के लिए जा रहा हूं, मैं हिरा दूंगा अपने दुश्मन को, मैं इसे पिछाड़ दूंगा। आप पहले खुद ही ये बात मान रहे हैं कि हमें 2023 में मिलना ही कुछ नहीं है, तो फिर किस तरह से आप इलेक्शन मुहिम चलाएंगे? ये जाके इलेक्शन मुहिम चलाएंगे कि हमने जीतना नहीं है लेकिन फिर भी हमें वोट दें। लोग कभी भी उस उम्मीदवार को वोट नहीं देते जिसको उन्हें पता होगा यार ये हार जाएगा। लोग कहते हैं यार वोट जाया करने वाली बात है। तो एक जमात खुद ये बता रही है कि हम नहीं जीत पाएंगे और पीपल्स पार्टी जीतेगी, वो उसको हिस्सा मिलेगा, तो फिर कौन आपका टिकट लेगा? वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को पार्टी के मुस्तकबिल की नहीं अपनी जात की फिक्र है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे आप देखेंगे चीज़ें जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी मुस्लिम लीग नून के लिए। ये जो बात की जाती है ना कि खिलाफात की खबरें तो बहुत अरसे से आ रही हैं, लेकिन अब जब इलेक्शन करीब जैसे जैसे आता जाएगा तो पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती जाएगी, पार्टी के ऊपर दबाव भी बढ़ता चला जाएगा और आप देखेंगे कोई एक चीज़ सामने आ जाएगी कि मज़ामत या मफामत। मज़ामत होगी तो शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होंगे, और अगर मज़ामत का ऐलान होता है तो कौन कौन इनके इलेक्शन में टिकट लड़ने की हामी भरेगा, इनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा। बहुत कम वक्त है मुस्लिम लीग नून के पास। देखते हैं इस हवाले से क्या जो डेवलपमेंट सामने आती है उस पर आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।